हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन में प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज़ ये है कि इसके जो लोअर मेंबर होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैसेज होते हैं, जबकि जो हायर मेंबर होते हैं वो कलरलेस और स्वीटी स्मेलिंग लिक्विड होते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब जो लोअर मेंबर हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, जो कम कार्बन के मेंबर होंगे वो सारे रूम टेम्परेचर पर गैस होंगे, जबकि जो हायर मेंबर हैं जैसे कि C9, C11 ये सारे कलरलेस होते हैं और एक मीठी स्मेल वाले लिक्विड होते हैं। वहीं दूसरे पॉइंट पर देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इनकी करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज़्यादा होता है। इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास C2H5Cl तो इथाइल क्लोराइड है और एक है एथेन। तो इथाइल क्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके करस्पॉन्डिंग एल्केन यानी कि एथेन से ज़्यादा होगा। इस तरह से इथाइल क्लोराइड का एथेन से ज़्यादा है, उसी तरह से मिथाइल क्लोराइड का मीथेन से ज़्यादा होगा। तो ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट इनकी करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज़्यादा होता है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। आइसोमेरिक हेलो एल्केन में ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अब आइसोमेरिक हेलो एल्केन क्या है? मतलब ऐसे हेलो एल्केन्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे कि ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H11Cl। इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या होगा कि अगर जैसे जैसे हम ब्रांचिंग को बढ़ाते जाएंगे वैसे ही वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, इस मॉलिक्यूल में सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है जो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया है वो कम होता जाता है। और सरफेस एरिया कम होने की वजह से इसके बीच में लगने वाला ये जो फोर्स है जिसके थ्रू ये बॉन्ड आपस में जुड़े रहते हैं वो फोर्स वीक हो जाता है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। हैलोजन का साइज़ बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे कि कोई भी वो होता है, ग्रुप होता है, उसमें नीचे ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमारे हैलोजन है उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हैलोजन का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। फ्लोरीन का साइज़ सब छोटा होता है तो फ्लोरीन के साथ जो एल्केन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्लोरीन का इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, Br का इससे थोड़ा ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा CH3I का होगा। अब एक और है, हैलोजन की संख्या बढ़ जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक हैलोजन है किसी कंपाउंड में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 2 हैलोजन वाले कंपाउंड से कम होगा और 2 हैलोजन वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट 3 हैलोजन वाले कंपाउंड से कम होगा। जैसे जैसे कंपाउंड में हैलोजन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे ही उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जाएगा। समान हैलोजन वाले एल्किल हैलाइड का क्वथनांक कार्बन एटम बढ़ने पर बढ़ जाता है। समान हैलोजन वाले एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक परमाणु भार बढ़ने के साथ बढ़ जाता है। समान हैलोजन मतलब कोई भी ग्रुप हो उसमें हैलोजन की नंबर सेम हो और हैलोजन का जो ये ग्रुप है वो सेम हो, मतलब सबके अंदर Cl हो या Br हो। ऐसा ना हो कि एक के अंदर Cl है और एक के अंदर Br है। अगर ऐसा होगा कि दोनों में अलग अलग है तो ये बॉइलिंग पॉइंट डिफर कर जाएगा। तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसमें हैलोजन सेम हो। तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें हैलोजन सेम है तो उसमें कार्बन की चेन को इंक्रीज़ करने पे, जैसे कि यहाँ पे 1 कार्बन की चेन है, यहाँ 2 कार्बन की चेन है, यहाँ 3 कार्बन की चेन है। जैसे जैसे हम कार्बन की चेन को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होने के साथ साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी, ये जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि बेंजीन उनमें विलय होते हैं। अब ये इनमें इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। इनके अंदर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ये कोवलेंट नेचर होता है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती जिसकी वजह से ये वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते और वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं।